हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूं ईडियोमेट्री और गैस एनालिसिस। ईडियोमेट्री और गैस एनालिसिस ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम स्टोइकियोमेट्री एंड मोल कॉन्सेप्ट। स्टोइकियोमेट्री मीन्स जहां पे हम लोग एलिमेंट्स का मास का मेजरमेंट करते हैं, अमाउंट का मेजरमेंट करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा सेक्शन है ईडियोमेट्री और गैस एनालिसिस। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑल एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग, जेई मेन, जेई एडवांस, नीट। हालांकि जेई एडवांस में सबसे ज़्यादा आता है, बट मेडिकल एग्जाम में, नीट में भी और जेई मेन भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। नीट और मेडिकल एग्जाम में तो बहुत छोटे क्वेश्चंस आते हैं, बट मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन। मेरा टारगेट रहेगा जेई एडवांस, लेकिन ये क्लियर है जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन अगर आप समझ जाओगे तो नीट और जेई मेन के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट है और कैसे बनता है जानना बहुत ज़रूरी है। तो व्हाट इज ईडियोमेट्री? ईडियोमेट्री मीन्स गैस एनालिसिस। यहाँ पे दिया हुआ है और गैस एनालिसिस मीन्स इस चैप्टर में हम लोग गैस का स्टडी करते हैं। होता क्या है कि यहाँ पे एक वेसल हम लेते हैं जिसको ईडियोमेट्रिक ट्यूब बोलते हैं। ईडियोमेट्रिक ट्यूब कैलिब्रेटेड रहता है, मीन्स उसमें कैलिब्रेशन रहता है, रीडिंग रहता है जो mm में, मिलीमीटर में रहता है। ईडियोमेट्रिक ट्यूब में हम लोग गैस लेते हैं जिसको आपस में रिएक्ट कराना है। ईडियोमेट्रिक ट्यूब के दोनों तरफ से लगा रहता है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। उस इलेक्ट्रोड के स्पार्किंग से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और उस इलेक्ट्रिसिटी के स्पार्किंग की वजह से बहुत एनर्जी प्रोड्यूस होता है। उस एनर्जी से हमारे रिएक्टिंग गैसेस एक्सप्लोड करते हैं और एक दूसरे से रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो इस ईडियोमेट्रिक ट्यूब में होता क्या है कि रिएक्शन से पहले जो गैसेस हैं उनका भी वॉल्यूम हम मेजर कर लेते हैं, बिकॉज ट्यूब इज कैलिब्रेटेड। एंड आफ्टर रिएक्शन मींस आफ्टर एक्सप्लोजन प्रोड्यूस्ड गैसेस के वॉल्यूम को भी हम मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से गैसेस के वॉल्यूम को मेजर करें, कितने हम लोग ने रिएक्टेंट लिया, कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हमारा जो फ्यूल है, मीन्स हमारा जो गैस है जो आपस में रिएक्ट कर रहा है, उसका वॉल्यूम क्या होगा। किसी भी अननोन गैस के वॉल्यूम को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ईडियोमेट्रिक ट्यूब। तो ईडियोमेट्री केमिस्ट्री का वह सेक्शन है, स्टोइकियोमेट्री एंड मोल कॉन्सेप्ट का वह सेक्शन है जहाँ पे हम लोग गैस के वॉल्यूम का मेजरमेंट करते हैं, गैसियस रिएक्शंस के स्टडी करते हैं। गैसियस रिएक्शंस के ड्यूरिंग कोई पर्टिकुलर गैस कितना फॉर्म हुआ है, कोई पर्टिकुलर गैस कितना रिएक्ट किया है, उसका हम लोग स्टडी करते हैं। अब इस चैप्टर के क्वेश्चंस में कई सारे मतलब एक तरह से क्लू जैसा रहता है। मीन्स दिया रहेगा गैस है, ऑक्सीजन गैस से एक्सप्लोड किया, इतना कोई गैस प्रोड्यूस किया, फिर बोलेगा बताओ वो कौन सा फ्यूल है, कौन से कंपाउंड है, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस रहता है। तो इसमें कई सारे फैक्ट्स आपको पता रखना पड़ेगा। जैसे बोलेगा कि मिक्सचर ऑफ गैसेस को KOH से पास कराया गया तो वॉल्यूम इतना डिक्रीमेंट हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द जॉब ऑफ KOH, किस गैस को, विच गैस इज एब्जॉर्ब बाय KOH, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ एक मैं छोटा सा लिस्ट दिया हूँ जिसको आपको मेमोराइज करके रखना होगा। मीन्स यह है एब्जॉर्ब्ड गैसेस, जो गैस एब्जॉर्ब होता है, और यह है एब्जॉर्बेंट मीन्स जो एब्जॉर्ब करता है। मीन्स रेड हॉट प्लैटिनम पे हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब होता है। अल्कलाइन पायरागोलोल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब होता है। येलो फास्फोरस पे भी ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब होता है। येलो फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस एक ही है। CO2, SO2, Cl2 तीनों ही एक्वस, KOH और NaOH में एब्जॉर्ब होता है। ज्यादातर आपको क्वेश्चंस में KOH मिलेगा। एक्वस, KOH CO2 गैस को एब्जॉर्ब करता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बट अपार्ट फ्रॉम CO2, एक्वस, KOH और एक्वस NaOH ऑल्सो एब्जॉर्ब SO2 एंड Cl2। पाइन ऑयल और टर्पेंटाइन ओजोन को एब्जॉर्ब करता है। अमोनिकल, क्यूप्रस क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड C2H2 को एब्जॉर्ब करता है। हाइड्रोजन सल्फाइड को एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एब्जॉर्ब करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड मींस NO को, आपका नाइट्रिक ऑक्साइड को फेरस सल्फेट सॉल्यूशन एब्जॉर्ब करता है। इस तरह से ये सारी चीज़ आपको याद रखना चाहिए। हालांकि ये बहुत मैं दिया हूँ, जो मोस्टली आपके क्वेश्चंस में आएगा वो रहेगा ओजोन एंड CO2 एंड O2, यही तीन मोस्टली रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो आपको ये तीनों याद रखना चाहिए,
O2 को पायरागोलोल एब्जॉर्ब करेगा, CO2 को KOH ऑब्जर्व करेगा एंड ओजोन को पाइन ऑयल और टर्पेंटाइन ऑब्जर्व करेगा। नाउ क्वेश्चन ऑन इडियोमेट्री और गैस एनालिसिस। क्वेश्चन इज 10 milliliter of a gaseous hydrocarbon was burnt completely in 80 milliliter O2 at NTP। मीन्स 10 मिलीलीटर हाइड्रोकार्बन को कंप्लीटली बर्न कराया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ 80 मिलीलीटर ऑक्सीजन गैस एट एनटीपी। द रिमेनिंग गैस occupied 70 milliliter at NTP. This volume became 50 milliliter on treatment with KOH solution. What is the formula of hydrocarbon? मीन्स हमें हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला निकालना है। अब कैसे कैसे करेंगे? तो सबसे पहला काम यह है कि हाइड्रोकार्बन का कंबशन हो रहा है, तो यहाँ पे मेंशन ही नहीं है कि हाइड्रोकार्बन आपका अल्केन है कि अल्कीन है, इसीलिए मैं किसी पर्टिकुलर अल्केन या अल्कीन का जनरल फॉर्मूला नहीं ले सकता हूँ। तो मैं एक जनरल हाइड्रोकार्बन ले लिया, बिकॉज यू नो हाइड्रोकार्बन इज दैट कंपाउंड विच हैज ओनली कार्बन हाइड्रोजन। तो मैंने हाइड्रोकार्बन लिया CXHY। इसका वॉल्यूम कितना है जी? 10 मिलीलीटर है। अब O2 से कंबशन होगा, मैं बताया हूँ आपको कंबशन रिएक्शन में ऑल कार्बन विल बी कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड ऑल हाइड्रोजन विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर। यहाँ पे मैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए डायरेक्टली मैं CO2 और वाटर प्रोडक्ट के तौर पे लिखा हूँ यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है? तो इस जितने भी आपके ऑडियोमेट्री के क्वेश्चन है, इसको बनाने का दो मेथड है। एक तो मोल मेथड, बट मोल मेथड नीड्स बैलेंस केमिकल रिएक्शन, एंड अदर इज प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन मींस POC मेथड। तो यहां आप देखोगे कि POC मेथड कितना बेटर है। मींस हियर यू कैन ऑब्जर्व POC इज प्रीफर्ड ओवर मोल मेथड। व्हाई? यहां आपको उसका आंसर मिलेगा कि POC को मोल पे हम लोग प्रीफर क्यों करेंगे। जब क्वेश्चन हमारा बड़ा होगा तो उसमें POC काफ़ी स्मार्ट मेथड होगा। हालांकि मोल मेथड से ही बना सकते हो। इस क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से बनाकर आपको दिखाऊंगा, फिर आप खुद ब खुद जज करोगे कि कौन मेथड आपके लिए स्मार्टर और बेटर है। अब यहाँ पे करना यह है कि मुझे कार्बन और मीन्स X और Y निकालना है। तो एक बार POC मुझे कार्बन पे अप्लाई करना है, एक बार हाइड्रोजन पे अप्लाई करना है, और फिर X और Y में दो इक्वेशन आएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। बट पॉइंट यह है कि POC अप्लाई करने के लिए कार्बन का मोल आपको पता होना चाहिए, मीन्स CO2 का मोल पता नहीं है, वाटर का पता नहीं है, फिर कैसे करेंगे? तो इसी सब के लिए आपको यहाँ डेटा दिया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 मिलीलीटर हाइड्रोकार्बन कंप्लीटली बर्न हो गया है 80 मिलीलीटर O2 के प्रेजेंस में। देखो जी, जितना आप ऑक्सीजन गैस लेते हो या वाटर जितना ऑक्सीजन गैस आप ले रहते हो, टोटल का टोटल कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन गैस कंबशन में एग्जॉस्ट हो जाए। इसलिए मुझे पता नहीं है कि जो 80 मिलीलीटर ऑक्सीजन गैस लिया गया है वो 10 मिलीलीटर हाइड्रोकार्बन को कंबशन करने के लिए वो कंप्लीटली खत्म हो गया है कि O2 बचा हुआ भी है, ये मुझे पता नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देखकर मुझे पता चलेगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि रिमेनिंग गैसेस मीन्स बर्निंग के बाद, आफ्टर बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो रिमेनिंग गैसेस है मीन्स जो गैस बच गया, रिमेनिंग का मीनिंग क्या हो? मीनिंग ऑफ रिमेनिंग इज अनरिएक्टेड गैसेस प्लस प्रोड्यूस्ड गैसेस। जो गैस अनरिएक्टेड है, क्योंकि हो सकता है कि O2 अनरिएक्टेड हो, तो मैं मान ले रहा हूं कि कंबशन के बाद पूरा कंबशन में पूरा का पूरा O2 एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, कुछ O2 बचा हुआ है। तो O2 भी बचा हुआ है, अनरिएक्टेड O2 भी है, और प्रोड्यूस क्या हुआ है? CO2, क्योंकि इस हाइड्रोकार्बन के कंबशन में CO2 एंड वाटर प्रोड्यूस होगा। बट एट एनटीपी का मीनिंग क्या हुआ? 273 केल्विन मीन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे एनटीपी में हमारा वाटर लिक्विड फॉर्म में रहेगा, इसलिए वाटर आपका लिक्विड हो गया। लिक्विड होने का मीन हुआ गैस नहीं हुआ। गैस मीन्स लिक्विड के वॉल्यूम को हम लोग गैस के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल मानते हैं और उसको काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन के और रिमेनिंग गैसेस का मीनिंग हुआ अनरिएक्टेड O2 प्लस प्रोड्यूस CO2। इन दोनों का जो सम है वो कितना है जी? 70 मिलीलीटर। एट वेयर? एट एनटीपी। अब अगला स्टेटमेंट यह है कि दिस वॉल्यूम बिकेम 50 मिलीलीटर आफ्टर ऑन ट्रीटमेंट विथ KOH सोल्यूशन। मीन्स इस रिमेनिंग गैसेस को जब KOH सोल्यूशन से ट्रीटमेंट करा रहे हो, मीन्स KOH सोल्यूशन से पास करा रहे हो,
तो उसके वॉल्यूम में 20% मतलब वॉल्यूम आपका घट करके 70 से 50 हो गया। इसका मीनिंग हुआ 20 मिलीलीटर वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज कहाँ होगा, क्योंकि आपको पता है KOH CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, मैं बताया हूँ पहले भी। जब इस मिक्सचर को रिमेनिंग गैसेस को KOH से पास कराओगे तो जितना भी उसमें CO2 होगा, all CO2 will be absorbed in KOH solution, and after absorption our emerging volume of gas is 50 मिलीलीटर। मीन्स जो गैस बाहर निकल रहा है आपके KOH सोल्यूशन से वो 50 मिलीलीटर है। इसका मीनिंग यह हुआ कि 50 मिलीलीटर किसका वॉल्यूम हुआ, अनरिएक्टेड O2 का हुआ, क्योंकि CO2 तो आपका एब्जॉर्ब हो चुका है KOH में। तो वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड O2 इज 50 मिलीलीटर एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूस्ड CO2 इज 20 मिलीलीटर। अब अनरिएक्टेड O2 50 है और O2 आप लिए कितना हो, 80 मिलीलीटर आप लिए हो, और 50 मिलीलीटर अनरिएक्टेड है, मीन्स अभी बचा हुआ है। तो रिएक्टेड कितना हुआ, 30 मिलीलीटर। तो अब मुझे पता चल गया कि इस हाइड्रोकार्बन के कंबशन के ड्यूरिंग 3 मिलीलीटर हाइड्रोकार्बन को का कंबशन करने के लिए 30 मिलीलीटर O2 का इस्तेमाल हुआ है और 20 मिलीलीटर CO2 प्रोड्यूस हुआ है। हाँ, वाटर के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो अब हम लोग इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे, इसके 10 मिलीलीटर को इसका 30 मिलीलीटर यूज हुआ है, 10 मिलीलीटर हाइड्रोकार्बन O2 के 30 मिलीलीटर से कंबाइन करके मीन्स कंबशन किया है और 20 मिलीलीटर CO2 प्रोड्यूस किया है। टेम्परेचर प्रेशर का कंडीशन अगर सिमिलर हो, सेम हो, आइडेंटिकल हो, तो वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। एंड हियर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट, सिमिलर मीन्स NTP पे सभी काम हो रहा है। तो जो वॉल्यूम का आप देख रहे हो रेशियो, सेम रेशियो मोल का हो सकता है। मीन्स यू कैन राइट 10 मोल, 30 मोल, 30 मोल, एंड 20 मोल हो गया। अब इसमें POC अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग POC एट CnH, अप्लाइंग कार्बन हाइड्रोजन पे अप्लाई करेंगे POC, पहले कार्बन पे करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन प्रोडक्ट, यहां लिखेंगे number of moles of carbon in reactant is equal to number of moles प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में कौन है, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में आप देख रहे हो हाइड्रोकार्बन के 1 मॉलिक्यूल में कार्बन का नंबर कितना है, X है। इसका मीनिंग हुआ जितना मोल हाइड्रोकार्बन का होगा उसका X टाइम्स मोल किसका होगा, कार्बन का होगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स CnCxHy is equal to number of moles of C in CO2, क्योंकि प्रोडक्ट में ओनली CO2 के पास ही कार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन के पास हाइड्रोकार्बन के 1 मॉलिक्यूल में X कार्बन है। इसका मीनिंग हुआ जितना मोल हाइड्रोकार्बन का होगा उसका X टाइम्स मोल कार्बन का होगा। CO2 में देखो 1 CO2 हैज 1 कार्बन, इट मीन्स जितना मोल आपका CO2 का होगा उतना ही मोल कार्बन का होगा। तो यहाँ पे अगला स्टेप हम लोग इसको लिखेंगे, फिर एक बार POC H पे अप्लाई करेंगे, फिर इक्वेशन लिखेंगे, फिर सॉल्व करते हैं। नाउ यू कैन राइट X इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CxHy मीन्स हाइड्रोकार्बन, क्योंकि जितना मोल हाइड्रोकार्बन का होगा उसका X टाइम्स मोल कार्बन का होगा। तो मैं लिख सकता हूँ X इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। राइट साइड में आइए, 1 CO2 हैज 1 कार्बन, इट मीन्स जितना मोल CO2 का होगा उतना ही मोल कार्बन का होगा। तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। अब यहाँ आते हैं हम लोग,
अब x इंटू 10 बिकॉज मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज 10 इज इक्वल टू 1 इंटू 20, क्योंकि CO2 का मोल कितना है 20 है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। x निकल गया, अब हमें y निकालना है, तो y निकालने के लिए अब H पे POC अप्लाई करना होगा। H पे अप्लाई करते हैं। H में चक्कर यह है कि H हाइड्रोकार्बन में भी है एंड H फिर वाटर में है, लेकिन वाटर का मोल हमें पता नहीं है। तो देखो जी, H पे अप्लाई करते हैं, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H इन हाइड्रोकार्बन CXHY इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H इन वाटर, क्योंकि राइट साइड वाटर में भी H है। अब हाइड्रोकार्बन के वन मोलिक्यूल के पास XY हाइड्रोजन है, इसका मीनिंग हुआ जितना मोल वाटर का होगा उसका Y टाइम्स मोल हाइड्रोजन का होगा। तो मैं लिखूंगा Y इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CXHY मीन्स हाइड्रोकार्बन। वन वाटर हैज 2 हाइड्रोजन, इट मीन्स जितना मोल वाटर का होगा उसका 2 टाइम्स मोल हाइड्रोजन का होगा। तो लिखेंगे 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। हाइड्रोकार्बन का मोल 10 है, वाटर का मोल मुझे पता नहीं है, तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अगर H2O का मोल हमें मिल जाए, इसको इक्वेशन 1 में लिख रहा हूं, तो हम Y निकाल लेंगे। अब इसके लिए हमें POC अप्लाई करना होगा ऑक्सीजन पे, अप्लाइंग POC एट O। अब इसको मिटाता हूं, POC अब O पे अप्लाई करना होगा, तब हम लोग वाटर के मोल को निकालेंगे और उसमें पुट करेंगे। अप्लाइंग POC O, तो देखो O तो हाइड्रोकार्बन में है नहीं, O2 में है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O in O2 is equal to number of moles O in number of moles of oxygen in CO2 plus number of moles of oxygen in water, because oxygen is present in both CO2 and water. अब 1 O2 मीन्स 1 ऑक्सीजन मोलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है, इसका मीनिंग हुआ जितना मोल O2 का होगा उसका 2 टाइम्स मोल O एटम का होगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। CO2 के 1 मोलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है, इसका मीनिंग हुआ जितना मोल CO2 का होगा उसका 2 टाइम्स मोल O का होगा। तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, 1 water has 1 oxygen, it means number of moles of oxygen is equal to number of mole of water, 1 into number of moles of H2। अब इक्वेशन 1 से H2O का मोल को यहाँ पुट कर देंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू व्हाट, इस 2 से इस 5 को कट कर दो तो कितना, 10 को कट कर 5 हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर किसके इक्वल हो जाएगा 5Y के, उसको पुट कर देंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 30 है, तो 2 इंटू 30 इज इक्वल टू CO2 का मोल है 20, तो 2 इंटू 20 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर तो 5Y, इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से निकल जाएगा। ये हो गया 60 और ये हो गया 40। 60 में से 40 गया, कितना बचा 20 बचा, तो 20 इज इक्वल टू 5Y, तो Y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 4। इस तरह से हमारा जो हाइड्रोकार्बन होगा
वो C2H4 होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग मोल मेथड से बना सकते हैं। इसके बाद मैं आपको मोल मेथड से बता रहा हूँ। मोल मेथड से सॉल्व करते हैं। मोल मेथड में आपको सबसे पहले बैलेंस करना होगा, रिएक्शन को बैलेंस करो। ये हाइड्रोकार्बन है, जितना कार्बन है ऑल कार्बन विल बी कन्वर्टेड इनटू CO2, तो एक CO2 हो गया। ऑल हाइड्रोजन विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर, तो Y/2 वाटर हो गया। अब बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन कितना चाहिए। 1 CO2 हैज 2 ऑक्सीजन, तो एक CO2 के पास 2x ऑक्सीजन होगा। 1 वाटर हैज 1 ऑक्सीजन, तो Y/2 वाटर के पास Y/2 ऑक्सीजन होगा। तो टोटल कितना हो गया जी, 2x + Y/2 इतना ऑक्सीजन हो गया। अब इसको यहाँ पुट करोगे तो इतना O2 हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर दो तो वो हो गया, मीन्स रिएक्शन है बैलेंस हो गया। अब आपको कैसे करना है, तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन देखो हम लोग क्या देखते हैं। इसका कोफिशिएंट क्या है जी, 1 है। इसका कोफिशिएंट क्या x है। इसका मीनिंग हुआ ये हाइड्रोकार्बन का 1 मोल CO2 का 1 मोल प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोकार्बन का 1 मोल CO2 का 1 मोल प्रोड्यूस करता है, तो हाइड्रोकार्बन का 10 मोल CO2 कितना प्रोड्यूस करेगा, 10x। इसका 10 मोल मीन्स इसमें करेंगे क्या कि हम लोग इस हाइड्रोकार्बन और इस O2 के अकॉर्डिंग हम लोग CO2 वाटर को निकाल लेंगे, फिर इसको कंपेयर कर देंगे। तो इसको मिटाते हैं पहले, क्योंकि तो ऑलरेडी हमें पता है अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन इसका 1 मोल हाइड्रोकार्बन का 1 मोल CO2 का 1 मोल प्रोड्यूस करेगा। तो इसका 10 मोल दिया हुआ है, तो इसका कितना प्रोड्यूस करेगा, 10x। अब 10x किसके इक्वल हो गया जी, दिया हुआ है 10x कितना है, 20 है। हमें दिया हुआ है कि CO2 20 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो निकल गया x कितना हो गया, 2, एक ही स्टेप में। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन का 2x + Y/2/2 इतना मोल ऑक्सीजन मीन्स ऐसे भी कर सकते हो, ये हाइड्रोकार्बन का 1 मोल O2 के इतना मोल से कंबाइन करता है। तो हाइड्रोकार्बन का 10 मोल O2 के कितना मोल से कंबाइन करेगा, तो इसे भी हम लोग कर लेंगे। तो हाइड्रोकार्बन का 1 मोल इसका 1 इसके इतना से कंबाइन कर रहा है, 1 मोल इसका लिखेंगे हम लोग, इसका 1 मोल O2 के 2x + Y/2/2 मोल से कंबाइन कर रहा है। तो इसका 10 मोल कितना से कंबाइन करेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x + Y/2/2 × 10 इतना मोल से कंबाइन करेगा। और एक कितना दिया हुआ है जी, ये दिया हुआ है 30। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग CO2 प्रोड्यूस हो रहा है 20 और O2 जो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोकार्बन से वो 30। तो हो गया आपका 2x + Y/2/2 × 10 = 30। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 को साइड फेंक दो, तो 2x + Y/2 = 6। तो 2x = और x का वैल्यू तो हम निकाल लिए हैं 2, तो इसको पुट करते हैं। 2x से तुम्हारे 4 हो गया, 2 × 2 = 6 से 4 हो गया, 4 को उस साइड फेंकोगे तो Y/2 हो जाएगा 2, तो y हो गया आपका 4। तो इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो। मोल मेथड में आपको करना क्या है कि हाइड्रोकार्बन के मोल के अकॉर्डिंग आप गेस कर लो CO2 का कितना मोल प्रोड्यूस होगा, वो x के टर्म्स में आ जाएगा और CO2 का मोल पता है उससे x निकल गया। आप हाइड्रोकार्बन के मोल के टर्म्स से पता कर लो कि हाइड्रोकार्बन के 10 मोल को O2 का कितना मोल रिएक्ट करेगा, मीन्स हाइड्रोकार्बन का 10 मोल O2 के कितने मोल से रिएक्ट करेगा। तो O2 का मोल आपने निकाल लिया और ये भी O2 का मोल दिया हुआ 30 मिलीलीटर, तो उससे कंपेयर कर दो, तो उससे y निकल गया और इस तरह से आपने xy निकाल लिया। तो अभी तो आपको लग रहा होगा कि मोल मेथड इज इजियर देन POSC, क्योंकि एक छोटा क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन है मोल मेथड खुद भी एक बहुत बड़ा हो जाता है और उस केस में POSC अप्लाई करना ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन फिर भी ये चॉइस आपके ऊपर है कि आप क्वेश्चन किस मेथड से करते हो, बट बोथ मेथड्स आर इक्वली कैपेबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। छोटे क्वेश्चन में जब नीट में जो क्वेश्चन आता है, जेईई मेन में आता है,
वहाँ पे आप मोल मेथड अप्लाई करो, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली बन जाएगा। बट जेईई एडवांस, अब तो जेईई एडवांस में भी ऑब्जेक्टिव ही आता है, तो वहाँ भी बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है। बट अगर क्वेश्चंस बड़ा होगा, जैसा कि मैं आपको एक दो कराऊंगा, तो वहाँ देखना है पीओसी बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7.5 मिलीलीटर ऑफ ए गैसियस हाइड्रोकार्बन was exploded with 36 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स 7.5 ग्राम हाइड्रोकार्बन को एक्सप्लोड किया गया, मीन्स रिएक्ट कराया गया स्पार्किंग के साथ 36 मिलीलीटर हाइड्रोजन के साथ। द वॉल्यूम ऑफ गैसेस ऑन कूलिंग was found to be 28.5 मिलीलीटर। मीन्स जब आप हाइड्रोकार्बन को 36 मिलीलीटर O2 से एक्सप्लोड कराए, एक्सप्लोड कराने का मीनिंग हुआ रिएक्ट कर गया, रिएक्ट होकर के हाइड्रोकार्बन को बर्न होकर के आपका हाइड्रोकार्बन CO2 वाटर में कन्वर्ट हो गया होगा। उसके बाद उसको कूल किया जा रहा है, जो ये प्रोडक्ट आपका है रिएक्शन मिक्सचर जो है आपके हाइड्रोकार्बन के कंबशन के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसको कूल किया गया है। कूलिंग का मीनिंग यह हुआ कि वाटर वेपर क्या बन जाएगा, लिक्विड वाटर। वाटर वेपर लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो गया। लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होने का मीनिंग हुआ कि अब वाटर के वॉल्यूम को काउंट हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि लिक्विड का वॉल्यूम गैस के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है। इस वजह से हम लोग उसके वॉल्यूम को काउंट नहीं करते। अब बोला है कि 28.5 मिलीलीटर वॉल्यूम है। मीन्स रिएक्शन होने के बाद, कंबशन के बाद, हाइड्रोकार्बन कंबशन के बाद जो टोटल वॉल्यूम है वो 28.5 मिलीलीटर है। उसमें आगे क्या बोल रहे हैं, 15 मिलीलीटर ऑफ विच वाज एब्जॉर्ब्ड बाय QH, जिसमें से 15 मिलीलीटर वो QH एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो इससे क्लियर हो गया QH किसको एब्जॉर्ब करता है जी, CO2 को। तो 15 मिलीलीटर CO2 हो गया, ये कंफर्म हो गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 मिलीलीटर CO2 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एंड रेस्ट वाज एब्जॉर्ब्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ अल्कलाइन पायरेगोलॉल। बोल रहा है कि 28.5 में से 15 मिलीलीटर जब QH एब्जॉर्ब कर ले रहा है, जो रेस्ट बच रहा है वो किस में एब्जॉर्ब हो जा रहा है जी, अल्कलाइन पायरेगोलॉल में एब्जॉर्ब हो जा रहा है। एंड यू नो अल्कलाइन पायरेगोलॉल कैन एब्जॉर्ब ऑक्सीजन गैस। सो 28.5 में से 15 निकलने के बाद जो वॉल्यूम आएगा वो किसका होगा, O2 का होगा। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड O2 प्लस वॉल्यूम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 28.5। तो वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड O2 कितना हो जाएगा, 28.5 माइनस 15 मीन्स 13.5। अब वॉल्यूम ऑफ O2 रिएक्टेड विथ हाइड्रोकार्बन कितना हो गया, तो टोटल वॉल्यूम O2 का लिया हुआ है 36 मिलीलीटर, जिसमें से 13.5 आपका रिएक्ट नहीं किया है। तो रिएक्ट कितना किया, 36 माइनस 13.5 मीन्स 22.5 मिलीलीटर। अब हमें पता चल गया कि हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम पता चल गया, रिएक्टेड O2 का वॉल्यूम पता चल गया, फॉर्म्ड CO2 का वॉल्यूम पता चल गया। तो पिछला क्वेश्चन जैसा इस क्वेश्चन में भी हम लोग पीओसी अप्लाई करेंगे और फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। आप देखिए यहाँ पे यहां भी मान लेंगे CXHY हमारा मोलेकुलर फॉर्मूला है हाइड्रोकार्बन का। O2 से रिएक्ट होने के बाद CO2 प्रोड्यूस करेगा प्लस वाटर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम रहेगा उसको हम मोल मान लेंगे। पहले ही मैं बताया हूं टेम्परेचर, प्रेशर, कंडीशन अगर सबका सेम रखोगे तो गैसेस के वॉल्यूम उसके मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मीनिंग हुआ कि जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वही आप मोल का रेशियो ले सकते हो। इसलिए यहाँ मैं जो इसका वॉल्यूम का रेशियो, इसको मोल का रेशियो डायरेक्टली मैं पुट लिख रहा हूँ। अब 7.5 मिलीलीटर इसका है तो इसको मोल कर देंगे हम लोग। 7.5 मोल। O2 का कितना है जी, O2 का कितना वॉल्यूम रिएक्ट किया है, तो 22.5, तो इसको लिखेंगे 22.5 मोल। CO2 कितना प्रोड्यूस हो रहा है जी, 15 मिलीलीटर मीन्स 15 मोल। तो क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे एक बार कार्बन पे अप्लाई करेंगे, एक बार हाइड्रोजन पे करेंगे, एक बार ऑक्सीजन पे करेंगे, तीनों पे अप्लाई करेंगे पीओसी फॉर्मूला और हमें फिर आंसर मिल जाएगा। चलिए अप्लाई करके देख लेते हैं। अप्लाइंग पीओसी एट सी पे करते हैं।
तो कार्बन पे करते हैं, देखो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के पास, हाइड्रोकार्बन के मोलिकुलर फॉर्मूला में वन कार्बन कितना है, कार्बन कितना है जी, एक्स है। मीन्स 1 मोल हाइड्रोकार्बन में एक्स मोल कार्बन होगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन के मोलिकुलर फॉर्मूला में एक्स कार्बन है। तो जितना मोल हाइड्रोकार्बन का होगा उसका एक्स टाइम्स मोल किसका होगा, कार्बन का होगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CxHy हाइड्रोकार्बन इज इक्वल टू, यहाँ देखो CO2 के 1 मोलिक्यूल में कार्बन 1 है, इट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, सो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अब इसको पुट कर देंगे, एक्स इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो एक सब यहां लिखते हैं इसको। हाइड्रोकार्बन का मोल कितना है 7.5, CO2 का मोल कितना है 15, तो 1 इंटू 15, एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 15/7.5, कितना हो गया जी 2 हो गया। तो जिस तरह से हम लोग एक्स को 2 निकाल लिए, उसी तरह से फिर वाई को आपको निकालना होगा। उसके लिए फिर से अप्लाई कर दो, एच पे और ऑक्सीजन पे अप्लाई करोगे, आपका वाई का वैल्यू आ जाएगा, सॉल्व करोगे वाई का वैल्यू 4 आएगा। जिस तरह से मैं पहला क्वेश्चन किया हूं, सिमिलरली ये क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मिलीलीटर ऑफ ए गैसियस ऑर्गेनिक कंपाउंड containing carbon, hydrogen, oxygen only was mixed with 100 milliliter of oxygen and exploded under condition which allowed the water formed to condense, the water formed to condense। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग यह हुआ कि इस बार जो गैसियस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी है। इसका 10 मिलीलीटर लिया गया है, इसको 100 मिलीलीटर ऑक्सीजन कैसे एक्सप्लोड किया जा रहा है। एक्सप्लोजन के बाद जो वाटर फॉर्म हो रहा है, उस टेम्परेचर को इतना कूल किया गया कि कंडेंस हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वाटर तुम्हारा कंडेंस हो गया, इसका मीनिंग उसका वॉल्यूम जीरो हो गया। मेन पॉइंट यही है कि वाटर का वॉल्यूम इसमें काउंट नहीं करेंगे, उसका वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली 0 हो गया, मीन्स नेग्लिजिबल हो गया। अब बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ द गैस आफ्टर एक्सप्लोजन वाज 90 मिलीलीटर। वॉल्यूम ऑफ द गैस आफ्टर एक्सप्लोजन वाज 90 मिलीलीटर। On treatment with potash solution, a further contraction of 20 milliliter in volume observed. Vapor density of compound 23, find molecular formula। तो क्या क्या आपको दिया हुआ, क्या चाहिए आपको, ये सब कुछ यहाँ पे देखना होगा। सबसे पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन इस बार नहीं है, इस बार ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन आने का मीनिंग हुआ कि अब हाइड्रोकार्बन नहीं रहा, तो उसका फॉर्मूला खुद से अज्यूम कर लेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड CxHyOZ, ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका जब कंबशन कराइएगा तो ये कन्वर्ट होगा, ऑल कार्बन का CO2 बन जाएगा, हाइड्रोजन वाटर बन जाएगा, ऑक्सीजन तो उसी में कन्वर्ट हो जाएगा CO2 वाटर में, और ये आपका वाटर हो गया। आप इसको POC से भी बना सकते हो, मोल से बना सकते हो। मैं POC से आपको बता रहा हूं क्योंकि बैलेंसिंग के टेंशन से आप फ्री हो जाओगे। यहां पे दिया हुआ है इसका वॉल्यूम 10 मिलीलीटर है, जिसको हम लोग 10 मोल मान लेंगे। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि रिएक्शन के बाद 90 मिलीलीटर वॉल्यूम हो रहा है, मींस रिएक्शन के बाद गैसेस में कौन कौन रहता है, एक तो अनरिएक्टेड O2 रहता है, साथ में प्रोडक्ट के गैस रहता है। तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट का गैस क्या है, ओनली CO2 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड O2 प्लस CO2 इज 90 मिलीलीटर।
O2 और CO2, अनरिएक्टेड O2 और CO2 का वॉल्यूम 90 होगा। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उस सॉल्यूशन का जो हम लोग पोटाश सॉल्यूशन मींस KOH से पास कराते हैं तो फर्दर 20 मिलीलीटर का रिडक्शन हो रहा है, मींस कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वॉल्यूम में। इट मींस वॉल्यूम ऑफ CO2 इज 20 मिलीलीटर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग CO2 का वॉल्यूम 20 मिलीलीटर हो गया तो इसको डायरेक्टली मैं लिख दूंगा 20 मिलीलीटर। अब हमें निकालना है कि रिएक्टेड O2 कितना हो गया। तो देखो 90 मिलीलीटर टोटल वॉल्यूम है, मींस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको रफ में कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड O2 प्लस CO2 इज इक्वल टू 90 मिलीलीटर। CO2 पता चल गया 20 हो गया, तो अनरिएक्टेड O2 कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड O2 इज इक्वल टू 90 माइनस 20 कितना हो जाएगा जी? 70 मिलीलीटर। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं क्योंकि 20 हुआ आपका CO2 का वॉल्यूम और टोटल 90 है तो 20 हो गया। तो अनरिएक्टेड O2 70 है, टोटल O2 लिया गया 100, तो रिएक्टेड O2 कितना हो गया? O2 रिएक्टेड वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेड O2 इज इक्वल टू 100 माइनस 70 मीन्स कितना हो गया जी? 30। तो इस तरह से हमें O2 का पता चल गया 30 मिलीलीटर यूज हो रहा है। जो मोल है, जो वॉल्यूम है उसको मोल में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि मोल के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं सबका 30 मोल, इसका 20 मोल। अब हम लोग POC अप्लाई कर देंगे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ POC अप्लाई करोगे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे तो 3 नहीं, यहाँ पे 4 अननोन है। X भी पता नहीं है, Y भी पता नहीं है, Z भी पता नहीं है और साथ में वाटर का मोल भी पता नहीं है, तो 4 अननोन हो गया। मीन्स वी कांट कैलकुलेट 4 अननोन्स फ्रॉम 3 इक्वेशंस। सो हमें 4 इक्वेशन का रिक्वायरमेंट है, तभी हम लोग 4 अननोन निकाल सकते हैं। तो 4th इक्वेशन के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है वेपर डेंसिटी 23 है, तो मोलेकुलर वेट कितना हो जाएगा जी? मोलेकुलर वेट आप जानते हो, मोलेकुलर वेट इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी इंटू 2, क्योंकि मैं आपको सिखाया हूं वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मोलेकुलर वेट बाई 2। तो मोलेकुलर वेट निकालना वेपर डेंसिटी से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 23 इंटू 2 कितना हो गया जी? 46। ठीक है, आपको पता चल गया। अब इस कंपाउंड का मोलेकुलर वेट क्या होगा? तो इसके फॉर्मूला से मोलेकुलर वेट निकाल सकते हो, आपको पता है। इसमें कार्बन नंबर X है तो 12 इंटू एक्स प्लस हाइड्रोजन Y है तो Y, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है। ऑक्सीजन आपका Z है तो 16Z इज इक्वल टू कितना हो गया? 46। एक इक्वेशन यहां से मिल गया, 3 इक्वेशन यहां से मिलेगा, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। चलो 1-2 इक्वेशन में निकाल दे रहा हूं। पहले POC अप्लाई करते हैं C पे। अप्लाइंग POC एट C, तो डायरेक्ट मैं अब लिख रहा हूं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के 1 मोलिक्यूल में X कार्बन है। इसका मीनिंग हुआ जितना मोल कार्बन, जितना मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड का होगा उसका X टाइम्स मोल कार्बन का होगा। तो मैं लिख रहा हूं X इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CXHYOZ इज इक्वल टू, प्रोडक्ट में कार्बन ओनली CO2 के पास है, 1 CO2 हैज 1 कार्बन, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो हाइड्रोकार्बन का मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोल यहाँ पे 10 है तो X इंटू 10 और उसका CO2 का है 20, तो X वैल्यू कितना हो गया जी? 2। X तो यहाँ से निकल गया। अब हम लोग इसी तरह से Y पे अप्लाई करेंगे, H पे अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन आएगा, एक बार O पे अप्लाई करेंगे 2 इक्वेशन आएगा। उस 2 इक्वेशन से हम लोग
y की वैल्यू निकालेंगे, एक्स वाई की जो वैल्यू निकल गया तो इस इक्वेशन में पुट करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, z निकाल लेंगे। अप्लाइंग POC एट हाइड्रोजन रिएक्टेंट में हाइड्रोजन मीन्स इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के 1 मोलिक्यूल में y हाइड्रोजन है। इट मीन्स जितना मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड का होगा उसका y टाइम्स मोल हाइड्रोजन का होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं y इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CxHyOZ इज इक्वल टू, यहाँ पे हाइड्रोजन ओनली वाटर में है और 1 वाटर मोलिक्यूल हैज 2 हाइड्रोजन्स, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 टाइम्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। पुट करते हैं y इंटू 10, इधर वाटर का मोल तो हमें पता ही नहीं है, तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। इसको इक्वेशन 2 लिखते हैं। अब अप्लाई करते हैं POC ऑक्सीजन पे। अप्लाइंग POC एट O, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन का नंबर Z है, मीन्स इसके 1 मोलिक्यूल में Z ऑक्सीजन है। इट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू Z टाइम्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो यहाँ मैं लिखूंगा Z इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CxHyOZ। ऑक्सीजन O2 में भी है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि 1 ऑक्सीजन मोलेकुल में 2 ऑक्सीजन एटम है। इसका मीनिंग है जितना मोल ऑक्सीजन का, जितना मोल O2 का होगा उसका 2 टाइम्स मोल O का होगा। तो यहाँ लिखूंगा मैं 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन CO2 वाटर दोनों में है। 1 CO2 हैज 2 ऑक्सीजन, इसका मीनिंग हुआ जितना मोल CO2 का होगा उसका 2 टाइम्स मोल O का होगा। तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। 1 वाटर के पास 1 ऑक्सीजन है, जितना मोल वाटर का होगा उतना ही ऑक्सीजन का होगा। यहाँ मैं लिखूंगा 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ये इक्वेशन आपका 3 हुआ। अब हम करेंगे क्या, 2 से वाटर का मोल y के फॉर्म में निकाल के 3 में पुट कर देंगे। तो देख लो इधर हो गया Z इंटू 10 प्लस 2 इंटू वाटर का कितना है मोल 30, सॉरी ऑक्सीजन का कितना है 30 इज इक्वल टू 2 इंटू CO2 कितना है 20 प्लस वाटर का कितना हो जाएगा, 2 को कैंसिल करो तो 5 हो गया। नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर हो जाएगा 5y, तो 5y कर दो। अब आप इसको सॉल्व कर दो, ये हो गया 60 और ये हो गया 40। तो 60 इसको इस साइड करो, इसको उस साइड कर दो, तो 5y माइनस 10z इज इक्वल टू, ये तुम्हारा 60 में से 40 गया 20, तो 5 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया y, तो हो गया 2z और ये हो गया 4। अब यहाँ एक इक्वेशन और इसका वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन है, इन दोनों को यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ भी x का वैल्यू पुट करोगे, इसको इक्वेशन नंबर लिखो 4, यहाँ x पुट करोगे तो y प्लस 16z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 46 माइनस 24, ये हो जाएगा। यहाँ से हम लोग इक्वेशन निकालेंगे y और z में, टू 22 हो गया। अब इक्वेशन को आप लिखो 5, 4 और 5 को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हम लोग निकाल लेंगे किसका वैल्यू, y और z का वैल्यू। आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 4 and 5 we get y is equal to 6 and z is equal to 1. So finally
our organic compound is C2H6O, means ethanol. Now a different question. इस क्वेश्चन में आप देखोगे कुछ चेंजेज है. 9 volumes of a gaseous mixture consisting of a gaseous organic compound A and just sufficient amount of oxygen required for complete combustion. मीन्स क्वेश्चन बोल रहा है कि 9 वॉल्यूम लिया गया है किसी इसका. अच्छा, वॉल्यूम बोला जा रहा है, वॉल्यूम जिस तरह से वॉल्यूम के यूनिट होता है मिलीलीटर लीटर, उस तरह से वॉल्यूम बोल दिया गया, कोई यूनिट नहीं है, वॉल्यूम के टर्म्स में ही. तो 9 वॉल्यूम आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, गैसेस ऑर्गेनिक कंपाउंड, और साथ में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस भी है. वो ऑक्सीजन गैस जो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंबशन के लिए रिक्वायर्ड है. मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंबशन के लिए जितना ऑक्सीजन गैस का रिक्वायरमेंट है उतना ऑक्सीजन गैस भी है और आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है. टोटल मिक्सचर का वॉल्यूम है 9 वॉल्यूम है. अब आगे क्या बोल रहा है? यील्डेड ऑन बर्निंग के बाद 4 वॉल्यूम CO2 प्रोड्यूस करता है. मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब बर्निंग कर रहे हैं हम लोग, कंबशन कर रहे हैं, तो आफ्टर कंबशन ऑर्गेनिक कंपाउंड यील्डेड 4 वॉल्यूम CO2, 6 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर्स. मीन्स इस बार वाटर वेपर के वॉल्यूम को कंसिडर किया जा रहा है. मीन्स इस बार वाटर आपका वेपर के फॉर्म में ही है. एंड 2 वॉल्यूम्स नाइट्रोजन गैस N2. ऑल वॉल्यूम्स एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. सबको सेम टेम्परेचर प्रेशर मेजर किया जा रहा है. इसका मीनिंग हुआ कि वॉल्यूम को मोल के प्रोपोर्शनल आप मान सकते हो. इफ कंपाउंड ए हैज कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, अगर कंपाउंड ए के पास कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन तीनों है तो आपको क्या बताना है? पहला, हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन, एंड सेकेंड आपको बताना है मोलेकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ए. तो देखो कैसे बनाएंगे. सबसे पहले क्वेश्चन बोला है कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन के साथ इस बार नाइट्रोजन भी है, तो मान लेंगे कि यह जनरल फॉर्मूला है. मीन्स ए का CXHYNZ. अब इसका कंबशन करा रहे हैं ऑक्सीजन गैस से, तो क्वेश्चन बोला है कंबशन का प्रोडक्ट क्या है? जी CO2 है तो मैं लिख दिया, वाटर वेपर है मैं लिख दिया, N2 गैस है तो लिख दिया. अब साथ में भी बोल रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस मिक्सचर में उतना है जितना रिक्वायर्ड है, तो मैं मान लिया कि V वॉल्यूम इज सफिशिएंट फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंबशन के लिए जो ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम है वो V है, तो V वॉल्यूम लिख दिया मैं यहाँ पे. तो ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम और ऑर्गेनिक कंपाउंड का वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम का सम 9 है. तो इफ V वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड ऑक्सीजन गैस और सफिशिएंट oxygen gas for complete combustion, then volume of organic compound will be 9 minus V. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 9 माइनस V वॉल्यूम. ओके, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का वॉल्यूम पता चल गया, ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम पता चल गया, CO2 का है, H2 का, N2 सबका वॉल्यूम दिया हुआ है. लेकिन यहाँ एक और बात मैं बताऊंगा. मैं आप सबको बताया था कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है का उसका कंबशन कराओगे, जितने कार्बन होंगे सब CO2 बनेंगे, जितना हाइड्रोजन होगा वाटर बनेगा, सल्फर SO2 बनेगा. लेकिन नाइट्रोजन क्या बनेगा? तो नाइट्रोजन के बारे में मैं पहले ही बोला हूँ कि नाइट्रोजन का कंबशन इंडोथर्मिक होता है. दुनिया में सिंगल कंबशन रिएक्शन नाइट्रोजन का जो इंडोथर्मिक होता है. इसलिए नाइट्रोजन नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन नहीं करता है. अगर नाइट्रोजन नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करता तो एटमॉस्फेयर में कभी भी नाइट्रोजन का परसेंटेज 79 एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज आपका 21 नहीं रहता. इसलिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस के टुवार्ड्स नॉर्मल कंडीशन में रिलक्टेंस होता है, उससे रिएक्ट नहीं करता है. इसलिए कंपाउंड का जितना भी नाइट्रोजन होगा सब नाइट्रोजन गैस के तौर पे बाहर निकल जाएगा जब कंबशन कराओगे तो. और कंबशन प्रोडक्ट नाइट्रोजन का N2 ही रहेगा. इस तरह से यहाँ पे वो नॉर्मल कंडीशन पे नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करेगा. इसी वजह से नाइट्रोजन दिया हुआ है कि कंबशन का प्रोडक्ट है, वन ऑफ द. अब हम लोग इस पे पहला हमारा काम है V निकालना. तो अप्लाई कर देते हैं हम लोग POC. अप्लाइंग POC एट ऑक्सीजन पे POC अप्लाई कर देते हैं. ऑक्सीजन पे कर दो या कार्बन पे कर सकते, किसी कार्बन ही पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे
लेकिन कार्बन पे करने में प्रॉब्लम यह है कि एक्स अननोन आ जाएगा, तो ऑक्सीजन पे करेंगे। अप्लाई पीओसी एट ऑक्सीजन, अप्लाइंग पीओएसी एट ऑक्सीजन। तो देखो जी, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन केवल O2 के पास है, 1 ऑक्सीजन मोलिक्यूल हैज 2 ऑक्सीजन एटम्स। ये बात ही समझना बहुत जरूरी, जो मैं बार बार बोल रहा हूं। 1 ऑक्सीजन मोलिक्यूल के पास 2 ऑक्सीजन एटम है। इट मीन्स जितना मोल O2 का होगा उसका 2 टाइम्स मोल O एटम का होगा। यहां मैं लिख रहा हूं 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। राइट साइड में आते हैं। राइट साइड में ऑक्सीजन CO2 और वाटर के पास है। 1 CO2 हैज 2 ऑक्सीजन, इट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज 2 टाइम्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो यहां लिखेंगे 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स of CO2 plus 1 water has 1 oxygen, so number of moles of water is equal to number of mole of oxygen is equal to number of mole of water। तो 1 into number of moles of H2O। देखो जी, जो वॉल्यूम का रेशियो, जो वॉल्यूम है उसी को मोल मान लेंगे, क्योंकि रेशियो है, टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस सिमिलर है। अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, जो वॉल्यूम रेशियो होगा वही मोल रेशियो होगा। मीन्स जो वॉल्यूम का रेशियो है वो मोल में आप यूज कर सकते हो। तो 2 इंटू यहाँ क्या लिखेंगे जी, V, यहाँ क्या लिखेंगे 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6, तो कितना हो गया जी 2V इज इक्वल टू 8 प्लस 12 कितना हो गया 20। 2V इज इक्वल टू, तो V इज इक्वल टू 20/2, 10। ये नहीं होगा, इसमें कहीं गलत हुआ है कैलकुलेशन में। इसमें 2 इंटू ऑक्सीजन 2 इंटू 4 और वाटर में 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर होगा। तो यहाँ पे 2 की जगह पे 1 होगा, 1 इंटू 6, तो ये हो गया आपका 6 प्लस 8 14। तो V इज इक्वल टू हो गया आपका 14/2 7। मीन्स V आ गया 7 वॉल्यूम, यहाँ पे V 7 वॉल्यूम हो गया। तो क्लियर हो गया, अगर V 7 वॉल्यूम हो गया तो हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम अब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 7 कितना हो गया जी 2, और ये आप क्या हो गया 7। अब इस तरह से इसको, अब आप जैसे भी निकल गया, अब हाइड्रोकार्बन का भी आपको पता चल गया वॉल्यूम 2 है, O2 का 2 है, CO2 का 4 है, वाटर का 6 है, नाइट्रोजन का 2 है। अब आप आराम से एक बार पीओसी कार्बन पे अप्लाई करो, एक इक्वेशन आएगा, दूसरे बार हाइड्रोजन पे अप्लाई करो, दूसरा आएगा, तीसरे बार नाइट्रोजन पे अप्लाई करो, तीसरा आएगा। 3 इक्वेशन होगा, 3 अननोन होगा, सॉल्व करोगे एक्स वाई जेड का वैल्यू आपको मिल जाएगा। अप्लाइंग पीओसी एट कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, कार्बन पे अप्लाई करते हैं। आप देख रहे हो, अब तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड के मोलिकुलर फॉर्मूला में एक्स कार्बन है, इसका मीनिंग हुआ कार्बन का मोल कितना होगा, जितना मोल इसका होगा उसका एक्स टाइम्स होगा। तो मैं लिख सकता हूं एक्स इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CXHYNZ। प्रोडक्ट में कार्बन केवल CO2 के पास है, 1 CO2 है, जो 1 कार्बन, इसका मीनिंग है जितना मोल CO2 का उतना ही मोल कार्बन का होगा। तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का नंबर ऑफ मोल कितना है जी 2 है, तो 2x हो गया, और CO2 का मोल कितना है जी आपका 4 है, तो 4 हो गया। तो क्या हो गया जी x इक्वल टू 2 आ गया। इसी तरह से अब H पे करेंगे, हाइड्रोजन वाला में कार्बन वाला लिख दिया, अब हाइड्रोजन वाला। आप यहाँ देख रहे हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के 1 मोलेकुल में Y हाइड्रोजन है, इसका मीनिंग क्या हुआ y इंटू नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ CxHyNZ इज इक्वल टू ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन आपका ओनली वाटर के पास है, 1 वाटर हैज 2 हाइड्रोजन, इसका मीनिंग हुआ जितना मोल वाटर का होगा उसका 2 टाइम्स मोल हाइड्रोजन का होगा, तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, यहां y इंटू 2 लिखो और यहां पे वाटर का कितना वॉल्यूम है 6 है, तो 2 इंटू 6, तो y इक्वल कितना हो जाएगा जी 6। सिमिलरली अब ऑक्सीजन पे अप्लाई करो, सॉरी नाइट्रोजन पे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के 1 मोलेकुल में नाइट्रोजन कितना है Z है, इसका मीनिंग होगा जितना मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसका Z टाइम्स नाइट्रोजन होगा, तो Z इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CxHyNZ, N ओनली नाइट्रोजन गैस में N2 में है। आप देख रहे हो कि 1 नाइट्रोजन गैस मोलिकुल है 2 नाइट्रोजन्स, तो जितना मोल N2 का होगा उसका दुगना मोल नाइट्रोजन का होगा, तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, यहाँ पे हो जाएगा Z इंटू 2 और नाइट्रोजन का मोल कितना है 2 है, तो 2 इंटू 2 4, तो Z इज इक्वल टू कितना हो गया जी 2। तो इस तरीका से फॉर्मूला आ गया कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 नाइट्रोजन 2। इस तरह से मैं इस वीडियो में इडियोमेट्री कॉल कॉन्सेप्ट को कवर अप करने की कोशिश किया। अब आप इडियोमेट्री पे जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं किसी को बना सकते हो, हालांकि कुछ क्वेश्चंस में कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट भी रहता है, तो अब आप उसको खुद से करो, जो डाउट्स होगा उसको आगे मैं आपको हेल्प करूंगा और बताऊंगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट सही है। अगर ये सारी चीज़ आपको क्लियरली पता है तो आप किसी भी एग्जाम्स के जेई मेन और नीट में तो बहुत आसान क्वेश्चन आता है, आपको पास क्वेश्चन बनाकर खुद देखिएगा या मैं टेस्ट लूंगा तो उस पर आपको पता चलेगा। बट जेई एडवांस के पहले क्वेश्चन जो आता था उसमें सब्जेक्टिव के टाइम में बड़े बड़े क्वेश्चन आते थे, अब तो जेई एडवांस में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब मैं आपको बताया कि जेई एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो उसको भी आप आराम से कर सकते हो, और उस लेवल तक मैं आपको बताया। बट जेई मेन और नीट तो आराम इजीली बना सकते हो, उसमें बहुत कम समय लगेगा, उसमें बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा। और मैं स्टार्टिंग में जो मैं बता रहा था आपको तो एक एक चीज़ लिख रहा था, बट जैसे जैसे आप एक्सपर्टीज आपको आने लगता है आप डायरेक्ट चीज़ें लिख सकते हो, क्योंकि अब आपको किसी को समझाना नहीं, आपको खुद से कैलकुलेट करना है। ऐसे मैं जब आपको डिस्कस करूँगा हर टॉपिक पे टेस्ट पेपर तो वहाँ बताऊँगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अभी तो मैं आपको लर्न करा रहा हूँ कि सब्जेक्ट क्या है और इडियोमेट्री के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं और किस किस कॉन्सेप्ट को उसमें यूज़ करते हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखो, समझो, नोट्स बनाओ और इस जेई एडवांस का क्वेश्चन करो जो जेई एडवांस के प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मेडिकल वाले नीट के क्वेश्चन करें, जेई मेन वाले जेई मेन जेई एडवांस दोनों का करें। और उसके साथ ही ये टॉपिक कंप्लीटली खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि एटॉमिक वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। हालांकि एटॉमिक वेट कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है ऑफ द रिकॉर्ड मीन्स बहुत पॉपुलर नहीं है, बट फिर भी जानना बेहद ज़रूरी है।